ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है सावन का बहुत प्यारा महीना चल रहा है और मेरे देव आदि देव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर लोगों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं सावन में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। अगर आप उपाय कर कर के थक चुके हैं, काफी सारे उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। 7 चावल के दानों वाला उपाय है। बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। आप सबको पता है पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी कथाओं में कोई ना कोई उपाय बताते रहते हैं। ये वाला जो उपाय बताया है शिव महापुराण और साथ ही 7 पुराण और विष्णु पुराण के साथ ही लिंग पुराण में भी इस उपाय का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके घर में अगर धन संपदा वैभव की बहुत ज्यादा कमी है उसकी भी पूर्ति जरूर करेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपके जीवन में कोई मनोकामना है काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, तकलीफ है, दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। घर में कोई ना कोई टेंशन चल है हमेशा से ही, लेकिन फिर भी वो दूर नहीं हो रही है, तो मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा। देखिए कैसे करना है। उपाय को ध्यान से समझना और कब करना है सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से समझना। उपाय क्या है, आपको लेनी होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना पहली चीज हो गई। दूसरा आपको लेना होगा एक शमी पत्र, ठीक है ना। अब काफी सारे लोग शमीयत्र केवल ये वाला ले लेते हैं, ये एक शमीयत्र नहीं है। एक शमीयत्र ये पूरी पत्ती एक शमीयत्र है, ठीक है ना। तो एक शमी पत्र ले लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने। अब ये 7 चावल के दाने जो होने चाहिए ना, ये अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इसीलिए इन्हें अक्षत भी कहा जाता है। पूजा में जब भी आप यूज लेंगे ना, तो अक्षत नाम से ही यूज लेंगे, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लोटा तांबे का है ना, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। अगली चीज जो होगी वो होगी आपको एक दीपक तैयार करना है, गोल बत्ती है ना, बत्ती होगी गोल, और गाय का घी भरोगे। गाय का घी, देखिए मुझे सारी जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक विवश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वजह से थोड़ा सा धीरे हो सकता है, लेकिन जानकारी पूरी सुई स्पष्ट दूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें ले ली है। गुरुदेव ने इस वाले उपाय को करने का जो दिन और तिथि बताई है वो बताया है 3 दिन, एक तो एकादशी, दूसरा प्रदोष और तीसरा शिवरात्रि जो मासिक शिवरात्रि आती है ना, उस दिन 3 इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। जब भी कष्ट बहुत ज्यादा हो जाए, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, तो ये सारी चीजें लेना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके घर का जो मंदिर है, ठीक है ना, इस घर के मंदिर में आपको वो जो दीपक आपने तैयार किया है ना, उस दीपक को यहाँ पर लगा देना, प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित करने के बाद जो भी बाकी का सामान बचा है, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, 7 चावल के दाने और एक लोटा शुद्ध जल, इन सभी को लेकर के आपको जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन इस वाले उपाय के अंदर जब आप एक दीपक लगा करके घर से बाहर जाएंगे मंदिर की तरफ, तो आपको नंगे पैर जाना होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, इसको मिस मत कर देना। नंगे पैर आपको मंदिर तक जाना है, उन सभी सामग्रियों को लेकर के, चाहे मंदिर दूर हो तो आपके आसपास जो भी मंदिर हो महादेव जी के शिवलिंग जहाँ पर हो वहाँ पर आप चले जाना, लेकिन नंगे पैर जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँच जाए महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, देखिए उपाय किस तरीके से करना है।
ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे ना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। यहाँ खड़े हो गए जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस एक लोटा शुद्ध जल को सामने रखना। अब सबसे पहले जो आप इसके अंदर डालोगे, लोटे के अंदर अभी समर्पित नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसमें एक बेलपत्र डालना है ना। बेलपत्र डाल दिया, उसके बाद में आपने जो एक शमी का पत्र लिया है, उस शमी पत्र को डालना है। ठीक है। अब जब आप तीसरे नंबर पर जो 7 चावल के दाने हैं, उन 7 चावल के दानों को अपनी कामना कहते हुए इसमें डालना है ना, अपनी कामना कहते हुए इसके अंदर डालना है। क्या चावल ठीक है? अब ये वाला जो जल है ना, आपको और कहीं पर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे देव आदि देव महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए आपने अपनी कामना बोल करके जो चावल डाले हैं, वो चावल भी यहीं पर समर्पित हो गए हैं। ठीक है। अब जब वो जल बहता बहता जलाधारी से की तरफ में आएगा ना, तो आपको यहाँ पर अपने दाहिने हाथ में उस जल को रोकना है और अपने दोनों नैनों पर लगा करके उसका आचमन कर लेना है। ये पहला काम। अब दूसरी चीज मनोकामना के बारे में इसी में कैसे करना है। जब आप यहाँ पर बैठ जाएंगे, उपाय करने के बाद में 2 मिनट यहाँ पर बैठना। देखिए, एक तो होती है ना जो मेरी माताएं बहनें सुन रही है, वो कैसे करेंगी, और जो मेरे भाई हैं वो कैसे करेंगी। देखिए, माताएं बहनें जितनी भी है, यानी कि स्त्रियां जितनी भी है, वो कैसे करेंगी, झोली पसार करके सामने महादेव जी के और अपनी कामना बोलेंगी। ठीक है ना। और कामना बोलने के बाद में आपको मंत्र का स्मरण करना होगा। 2 मिनट वो मंत्र है नमः शिवाय ओम। आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, नमः शिवाय ओम। जब आप इसका मंत्र का स्मरण कर लोगे ना, तो अपने आप ही ओम नमः शिवाय हो जाएगा। तो ये सौभाग्यवती नारियां जो होगी वो नमः शिवाय ओम बोलेंगी। ठीक है। उसके बाद में अब जो मेरे भाई हैं, ठीक है ना, वो किस तरीके से उपाय करेंगे, ध्यान से सुनना। आपने दोनों हाथों को फैला करके आपको अपनी कामना बोल करके आपको जो स्मरण है, जो भी आदमी लोग हैं उनको करना है नमः शिवाय। इसका भी एक क्रम है जो कि लिंग पुराण और शिव पुराण में लिखा गया है। ठीक है ना। सौभाग्यवती नारियों के लिए नम शिवाय, आदमियों के लिए ओम नमः शिवाय। आपकी जो भी कामना होगी बहुत जल्दी पूरी जरूर होगी। जब भी कभी कोई प्रदोष, शिवरात्रि या एकादशी याद है, इस उपाय को करने से मत झुकिएगा। आगे बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। दूसरे वाले उपाय किन लोगों के लिए है? सबसे पहले तो वो चीज ध्यान से सुन लो जिनके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है। क्या धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है? व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में वास नहीं है, या घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, ये वाला उपाय कर लेना। ठीक है ना। इसके लिए भी वही 3 दिन फिक्स है, एकादशी, प्रदोष और साथ ही साथ शिवरात्रि। ठीक है ना। और अगर आप इसके अलावा कोई और किसी और दिन उपाय करना चाहते हैं, तो आप इस वाले उपाय को सावन के सोमवार में भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का साथ ही लेना। थोड़ी सी कुमकुम है ना, चुटकी भर कुमकुम, और चुटकी भर आपको लेनी होगी पीसी हुई हल्दी। ठीक है ना। काफी सारे लोग जो है ना हल्दी की गांठ ले लेते हैं, ये नहीं लेनी है, पीसी हुई हल्दी लेनी है। और मात्र आपको 1 गोल बत्ती का दीपक तैयार करना होगा गाय के घी का। ठीक है। इन सभी सामग्रियों को लेकर के कहाँ पहुँचोगे? पीपल के पेड़ के पास। ध्यान से रखना, अगर कभी एकादशी, प्रदोष या किसी भी दिन इस उपाय को कर रहे हो और किसी भी ऐसे दिन पर एकादशी, प्रदोष या शिवरात्रि आ जाए जिस दिन रविवार हो, तो इस उपाय को मत करना। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, सबसे पहले आपको इसकी पेड़ों की जड़ों में उस 1 दीपक को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कर दिया। किन महादेव जी के नाम से करोगे? यहाँ पर ध्यान रखना, हरि हर महादेव जी के नाम से है ना, हरि हर महादेव जी के नाम से। अब मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। हरि मतलब श्री हरि विष्णु और हर मतलब महादेव जी, दोनों का सम्मिलित नाम है। ध्यान रखना, सावन के महीने में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, हरि हर महादेव जी के उपाय को, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। ध्यान से सुनना। श्री हरि विष्णु जी की पत्नी है, माता लक्ष्मी है ना, और देव शैली 11 के ये सो जाते हैं। सारी सृष्टि का भार महादेव जी के हाथ में होता है। और ये है एकादशी का दिन जो कि श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है।
समझ पा रहे हो मेरी बात को, तब आपको हरि हर महादेव जी का ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। अब जो आपके पास में एक लोटा है, उस एक लोटे में आपको कुमकुम और हल्दी दोनों यहीं पर मिला लेनी है और उस पूरे जल को इसी पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना होगा, श्री शिवाय का स्मरण करते हुए, किन महादेव जी के नाम से, हरिहर के नाम से। 2 मिनट यहाँ पर खड़े होकर के अपनी कामना बोलना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कि मेरे घर में पैसा नहीं टिकता है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, काफी सारी समस्या है, बहुत सारी समस्या है। ये वाला उपाय करना, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको यहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है और उस मिट्टी को उठा करके आपको अपने घर पर लेकर के आ जानी है और घर के कोनों कोनों में उस मिट्टी को छिड़क देना। इससे क्या होगा, माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होने लगेगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरा वाला जो उपाय है, ये है आपकी किसके लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। पहला उपाय आपके सारे कष्टों को, तकलीफों को दूर करेगा। दूसरा धन की कमी को दूर करेगा। तीसरी मनोकामना आपकी पूर्ति होगी। देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तब आपको कैसे उपाय करना है। आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, थोड़ा सा शहद लेना और थोड़ा सा लेना होगा आपको पीला चंदन। पीला चंदन ना मिले तो इस तरीके से अष्टगंध ले लेना, ठीक है ना। इन सभी सामग्रियों को लेकर के कहाँ पहुँच जाओगे आप, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में चले जाओ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या घर में सुख शांति समृद्धि नहीं होती है, तब आपको क्या करना होगा, शहद और पीला चंदन, इन दोनों को आपको मिक्स करके पेस्ट बना लेना है, ठीक है ना। और पेस्ट बना करके आपको यहाँ पर ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है ना, पर अच्छे से लेपन करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए कि मेरी ये मनोकामना है, महादेव जी प्लीज इसे पूर्ण कीजिए। माता से गुजारिश करेंगे कि वो महादेव जी से कहें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आप सबको पता है, माता अशोक सुंदरी मैया जो है, वो महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री है। जब एक बच्चा जिद करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करी जाती है, ठीक है ना। और ऊपर से एक लोटा शुद्ध जल उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े होकर के महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते करते हुए जब आप ये जल समर्पित कर देंगे, ये जो जल है बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा सा जल जो है ना, इसी वाले लोटे में आपको थोड़ा सा एकत्रित कर लेना है। एकत्रित करने के बाद में इसको अलग साइड में रख देना और ये जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो आपने शहद और क्या लगाया है, पीला चंदन का लेपन लगाया है, ठीक है ना, इसमें से थोड़ा सा लेपन निकाल करके और इस लोटे को लेकर के अपने घर पर आ जाना। जैसे ही आप अपने घर पर पहुँचेंगे तो आपके घर के जितने भी गेट, उन सभी गेट दरवाजों पर उसका चंदन आपको लगा देना है, ठीक है ना। उस चंदन को आपको लगा देना सारे गेट दरवाजों पर, खिड़कियों पर, और वो जो जल है वो आपको अपने घर में छिड़क देना है। इससे क्या होगा, आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी, परिवार में पॉजिटिव माहौल रहेगा, कोई बुरी शक्ति आपके परिवार की तरफ नहीं आ सकती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। इस लास्ट वाले उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, हफ्ते में एक बार करना, अपनी तरफ से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।